कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मैथ का प्रैक्टिस सेट 14.2 कंप्लीट करेंगे, जो कि 8th स्टैंडर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का है। इसका ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, क्योंकि इस पर डेली आपके लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ का जो अभी रिमेनिंग क्वेश्चन है, इसको एक फॉरेस्ट दिया है जिसमें क्या दिया है कि 40,000 ट्रीज़ हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज़ आफ्टर 3 years इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज टू बी इंक्रीज द नंबर एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो देखिए, हमको प्रिंसिपल दिया है 40,000 है, रेट हमको जो बढ़ने का दिया है 5% है, और टाइम को बताया जा रहा है 3 ईयर से। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 और यहाँ हो जाएगा n। ठीक, p इक्वल टू हमको 40,000 दिया है तो हम 40,000 लिखेंगे, 1 और r हमको 5 दिया है /100 और यहाँ n इक्वल टू 3। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100 होता है। अब इसको हम 40,000 और इसको ऐड करेंगे तो 21/20 होगा और यहाँ क्यूब हो जाएगा। हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, अपान में हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20। जो कटता है काट दीजिए, 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 से इसको काट दीजिए। 2 से काटे तो 20 मिला, फिर 2 से काटेंगे 10 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे 5 मिलेगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा हमारे पास, 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा यहाँ पर आप 21 का स्क्वायर करेंगे 441 हो जाएगा। फिर से 21 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 1 जा 1, 4 4 और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8 और 8, 1 6 2 9। इसको हम फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 को 0 हमने लिखा, 3 को कैरी किया, 5 2 जा 10 में 1 को जोड़ेंगे 13, फिर हम 1 को कैरी करेंगे और 5 9 जा 45 और 46 हो जाएगा। 46,305 टोटल क्या हो जाएगा, ट्रीज़ हो जाएगा। हम लिखेंगे आफ्टर 3 years टोटल ट्रीज़ इक्वल टू 46,305। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में कास्ट दिया है एक मशीन की 2,50,000 है। यहाँ पर रेट में एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, क्योंकि मशीनरी वगैरह का रेट हमेशा कम होता है, बाइक का हमेशा रेट कम होता है, कार का हमेशा रेट कम होता है। ठीक है, तो हम अमाउंट लिख लेते हैं पहले। अमाउंट तो हमको दिया है कितना है, 2,50,000 है, जो कि हमारा क्या है, प्रिंसिपल कहा जाएगा। ये क्या है, प्रिंसिपल है, इतने में उन्होंने ख़रीदा है। रेट क्या है, 10% डिप्रिसिएशन लग रहा है। टाइम हमको बताया जा रहा है 2 years के बाद पूछा जा रहा है तो हम 2 years लिख देंगे। ठीक है, आगे चलिए हम लिखते हैं A इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 + r/100 और यहाँ हो जाता है n। देखिए, प्लस हम कब लिखते हैं, प्लस तब हम लिखते हैं जब किसी की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, वैल्यू घट रही है, तो यहाँ पर ये साइन क्या हो जाएगा, इसको हम कर देंगे माइनस। क्यों, क्योंकि डिप्रिसिएशन हमको निकालना है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन के लिए माइनस हो जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। P इक्वल टू 1 - r हमको 10 दिया है /100 और यहाँ हो जाएगा 2। 1 0 0 से कटता है, काट दीजिए। P हमको दिया है 2,50,000। ठीक है, वैसे ही हम लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ हम जोड़ते थे तो हमारा क्या होता था, यहाँ डिनोमिनेटर कम रहता था, न्यूमरेटर बढ़ता था। जब घटाएंगे
तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/10 और यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए 2,50,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 टाइम स्क्वायर दिया है। 2 जीरो कटता है, हम काट देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर 2500 और यहाँ 9 इंटू 9। ठीक, 9 इंटू 9 होता है 81। 2500 इंटू 81 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 9 का 9 या तो एक बार आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 9 से कर दीजिए, या 9 9 जा 81 से करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 0 जा 0 0 हो जाएगा, 1 5 जा 5 और यहाँ 2। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और यहाँ 8 5 जा 40 को 0, 8 2 जा 16 और 20 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 5 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 0 2। ये हो गया, क्या आ गया हमारा अमाउंट आ गया बच्चों, अमाउंट 2,02,500। अभी उसकी वैल्यू बची है क्योंकि हमने माइनस किया ना। ठीक है, नहीं तो हमेशा अमाउंट ज़्यादा होता है। अब हमको क्या बताना है, इसका डिप्रिसिएशन बताना है। तो डिप्रिसिएशन इक्वल टू होता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट कौन सा? जो डिप्रिसिएट होके आया है। तो हमने जब ही लिया था तो 2,50,000 की ये मशीन थी और अभी उसकी कीमत 2,02,500 हो गई। तो इक्वल टू 47,000 हमारा जो आ रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा 47,500। ये हमारा डिप्रिसिएटेड अमाउंट आ गया। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा डिप्रिसिएशन हो गया। तो यही हमसे पूछा गया है, तो हम बता देंगे 47,500 रुपीज़ अभी भी उस मशीन की इतना डिप्रिसिएशन लगा हुआ है उस पर। ठीक है, और उसका ये पूछा जाएगा अमाउंट, तो हम बता देंगे 2,02,500। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है हम देख लेते हैं उसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम करें तो क्या है, मैं एक यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, है ना, आपको समझने में ईजी हो जाएगा। यहाँ हम 2 पार्ट में कर देते हैं। ठीक, अब देखिए आगे हमको क्या करना है। आगे हमको करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज 4,036 रुपीज़ 80 पैसे एट द रेट ऑफ 16%। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। इफ़ द अमाउंट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years। हमको यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं पता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। प्रिंसिपल नहीं पता है, इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। जो पता है उसको लिख देंगे। अमाउंट हमको दिया है 4036.80 दिया है। रेट हमको दिया है कितना है 16% है। और हमको क्या दिया है यहाँ पर इफ़ द कंपाउंड है 2 years और टाइम दिया है 2 years। टाइम को हम लिख देंगे 2 years। ठीक है, अब हम वही फार्मूला लगा देंगे। A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 और यहाँ हो जाएगा N। ठीक, P इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? P हमको पता नहीं है, लेकिन हमको यहाँ अमाउंट दिया है। ठीक है, 4036.80 इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R की जगह हम 16 रखेंगे अपॉन 100 और यहाँ N की जगह 2 रख देंगे। चलिए 4036.80 इक्वल टू हमको क्या मिल गया यहाँ पर? P नहीं पता है तो P को साथ में लेके चलना है और इसको हम 116/100 कर देते हैं, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4036.80 इक्वल टू P इंटू 116 इंटू 116 और अपान में 100 इंटू 100 हो जाएगा। चलिए अब देखिए जिसकी वैल्यू पता नहीं उसको LHS साइड ले लीजिए। तो P इंटू 116 इंटू 116 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4036.80 इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए आप।
यहाँ क्या है, मल्टीप्लायर में है तो नीचे जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है पी के, तो डिवीजन में हो जाएगा 4036.80 इंटू 100 और इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 116 इंटू 116 हो जाएगा। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो आपका 4036 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 और एक हमारा यहाँ पर 100 बचेगा। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये जो डेसिमल है इस साइड चला जाएगा। अब ऊपर हमारा बच गया 4,03,680 हो गया और डिवाइडेड में 116 इंटू 116 है। अब फिर से हम डिवाइड करेंगे, देखिए कितना होता है, 2 से डिवाइड होगा, आगे हमारा कितना 8 से भी डिवाइड होगा, क्या 8 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड 4 से होगा, तो 4 से हम पहले कर देते हैं, 4 दूना 8, 4 9 36 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 4 9 जा 36, 29 आया। 4 से इसको भी डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 0, 3 को हमने कैरी किया, नहीं भाग जा रही है, फिर हम 4 9 जा 36 होगा, ठीक है, और 4 2 जा 8, ठीक है, कट गया। आगे हमको क्या है, फिर से 29 है, फिर से देखते हैं 4 से कटेगा, 4 यहाँ हो जाएगा 29, ठीक, फिर भाग दीजिए, 4 2 जा 8 होगा, यहाँ 2 बचा, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 20 हो नहीं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 हुआ, और यहाँ 9 है तो 4 2 जा 8 हुआ, ठीक, 4 3 जा 12, ठीक, ये हो गया। अब इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करें या पहले भाग दे दें, जब हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, देखिए 25230 है, एक बार पहले हम 29 से भाग देते हैं, 29 से हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 8 जा बार जाएगा, ठीक है, 8 जा, 8 से हम भाग देते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, 8 9 जा 72, 8 2 जा कितना हुआ 16, 16 में हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 आ जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ पर 30 हो रहा है, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचा, ठीक है, 5 में से 3 गया 2, यहाँ 0 हो गया। फिर से हमने 3 को कैरी किया, अब देखिए 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 20। अब हमारा ये पूरा कट गया, एक 0 बचा है, हम यहाँ कैरी कर देते हैं, 870 हो गया। अब फिर से हम वही काम करेंगे, 870 बचा है और नीचे 29 है, तो 29 से भाग करेंगे, फिर 29 3 जा कितना होता है 87 होगा, कट गया, 0 बचा, 0 को यहाँ पर हम कैरी कर देंगे। अब हमको क्या मिल गया बच्चों, 30 मिल गया और ऊपर क्या बचा है 100। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। 3000 क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया, यही हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। अब यही हम आंसर बता देंगे कि 3000 रुपीज़ ऐसा है कि जिस पर 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4036 इसका अमाउंट बनेगा। हमसे इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट हमारा 4036.80 और माइनस में क्या था 3000 है, इसको माइनस करेंगे तो 1036.80 हमारा अमाउंट बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको आंसर निकालना था। आगे हम चलते हैं, आगे हमको क्वेश्चन दिया है 6 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 हम कंप्लीट करेंगे इसमें बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, अ लोन ऑफ 15,000 वाज टेकन एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक लोन को बताया जा रहा है, लिया गया है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से लिया गया है, ठीक। टाइम हमको दिया गया है, इफ़ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12% PCPA, फाइंड द अमाउंट टू सेटल द लोन आफ्टर 3 ईयर्स। देखिए
यहाँ पर क्या क्या दिया है हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में P हमको दिया है, P इक्वल टू प्रिंसिपल 15,000 दिया है, रेट हमको दिया है 12% है, ठीक है 12% है, टाइम हमको दिया है 3 ईयर्स है, ठीक। हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 और यहाँ हो रहा है 3, ठीक। अब देखिए P हमको 15,000 दिया है, 1 + R हमको कितना दिया है 12% और यहाँ पर क्या दिया है 3, ठीक। 15,000 हो जाएगा। इसको आप चाहिए तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा कितना 112/100 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। आगे आप यहाँ लिख दीजिए अच्छे से 15,000 × 112 × 112 × 112 और अपान में क्या हो जाएगा आपका 100 × 100 × 100 हो जाएगा। अब देखिए जो कटता है काट दीजिए, 2 जीरो कट रहा है काट दीजिए, 1 जीरो इसका भी काट दीजिए। अब आगे हमको क्या बचा 15 × 112 × 112 × 112 अपान में 100 और यहाँ 10 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। देखिए जिसको इसमें मल्टीप्लाई वगैरह में मिस्टेक होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आपका काम नहीं होगा। चलिए 112 को हम 112 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो आप इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा होता है 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 से हो जाएगा 2 1 1, यहाँ पर हम 2 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 और 1, 4 4 5 2 1, ठीक है। अब आगे 1 1 2 से हम मल्टीप्लाई फिर से करेंगे। देखिए 2 4 जा कितना होता है 8 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। 1 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 2 यहाँ 1, ठीक है। 1 से 4 4 5 2 1, ठीक। यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 8 में 4 को जोड़ेंगे 12, 1 को कैरी करेंगे तो 4 4 जा 8 और 9, 4 4 8 और 9 हो जाएंगे। और आगे यहाँ क्या हो गया 10 हुआ, 10 में 4 को जोड़ेंगे कितना हुआ 14, ठीक है। 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 5 10 हो जाएगा 0 और यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो जाएगा 1। अब हमारे पास क्या बचा है बच्चों, अभी भी हमारे पास 15 है। 15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 15 8 जा 120 होता है तो हम 0 लिखेंगे, 12 को कैरी करेंगे, 15 2 जा 30, 30 में 12 को जोड़ेंगे 42 हुआ तो हम 2 लिखेंगे और आगे हम 4 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा है 4 2 जा 30, 42 हुआ, 4 को कैरी किया, यहाँ बचा 15, 9 जा 135, 135 में 4 को जोड़ेंगे 39 हुआ तो हमारा 9 यहाँ आया, 13 यहाँ पर आ गया। यहाँ 15 4 जा 60, 60 में 13 को जोड़ेंगे 73 होता है, ठीक है 3। अब हमारे पास क्या बचा 7 बचा और यहाँ 15 0 जा 0 और 7 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 15 4 जा 60 को हम फिर से 0 लिखेंगे, 15 1 जा 15 और क्या बचा हमारे पास 6 को ऐड करेंगे 21 हो गया, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया हमारे पास। इतना आने के बाद हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 100 और यहाँ 10,000 हो जाएगा, मतलब हमारा यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो आंसर हमको क्या मिलेगा 21,073.92 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ अमाउंट टू बी सेटल, तो टोटल 21,073 रुपीज़ वो पे कर देंगे तो इनका पूरा लोन
क्लियर हो जाएगा। इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया है, अ प्रिंसिपल अमाउंट 13924 इन 2 ईयर्स बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको क्या दिया है, अमाउंट दिया है 13,924 है, ठीक। पी हमको पता नहीं है, रेट लेकिन हमको दिया है, रेट कितना है 18% बताया जा रहा है, और टाइम को हमको 2 ईयर्स बताया जा रहा है, ठीक है। तो हमने लिख दिया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100 और यहाँ हो जाएगा N। पी हमको कितना मिल गया, 13,924 हो गया, ठीक है। पी आपका यहाँ पर वही रहेगा क्योंकि पी पता करना है, 1 + R हमारा 18/100 है, N इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक। 13,924 हो गया इक्वल टू पी। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 118/100 और 2 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, आगे इसको देखिए, इसको लिखेंगे तो क्या हो गया, 13,924 इक्वल टू पी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 और अपान में क्या हो गया 100 और यहाँ भी 100 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी इधर आ जाएगा, 118 आ जाएगा इंटू 118 है इक्वल टू 13,924 इंटू 100 और इंटू 100 हो जाएगा। आगे हमको क्या करना है, पी चाहिए, तो पी इक्वल टू 13,924 इंटू 100 इंटू 100 और अपान में क्या हो जाएगा 118 इंटू 118। अब देखिए जब इससे आप भाग देंगे या काटेंगे ना तो 118 और इसमें बार भी जाएगा कितना 118, ठीक। ये पूरी तरह से कट जाएगा। आगे 118 ऊपर बचा, 118 नीचे बचा, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। या 118 इंटू 118 करेंगे तो भी आपको 13,924 मिलेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 1 टाइम में कट जाएगा। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा 100 इंटू 100 इक्वल टू आंसर हमारा क्या आ जाएगा 10,000 रुपीज़ आ जाएगा, 10,000 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि यही हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, यही हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा।